और चलते चलते में देखिए डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सैकड़ों शिक्षकों का कमिश्नरी पर काली पट्टी बांधकर शांति प्रदर्शन। कमिश्नरी चौपले से डीएम ऑफिस तक तिरंगा लेकर किया मार्च। डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई तो 29 से होगा बड़ा आंदोलन। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर धीरे धीरे शिक्षक लामबंद हो रहे हैं और संयुक्त शिक्षक परिषद के बैनर तले सभी पैनल से कमिश्नरी पार्क में एकत्रित हुए और काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना था कि डिजिटल अटेंडेंस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस की वजह से होने वाली परेशानी को भी संयुक्त शिक्षा निदेशक कंचन वर्मा को समझाना होगा और सुविधाएं देनी होगी। ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, शहर के इलाकों में भी जो टैब दिए गए हैं उसमें नए ऐप ही लॉन्च नहीं होते हैं और जिसकी वजह से उपस्थिति भी दर्ज नहीं हो पाती है। इसलिए अगर डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान किया जा रहा है तो साथ ही साथ दूसरी मांगों को भी सरकार को मानना होगा। 10 साल से लेकर अब तक बार बार सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। इंटरनेट की उपलब्धता को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। निपुण कार्यक्रम से लेकर डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के बारे में सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। शिक्षक नेता विकास शर्मा का कहना था कि इस आंदोलन में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अपने हक की लड़ाई स्कूल के बाद ठीक इसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर 29 तारीख तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है तो उसके बाद पूरे प्रदेश में शिक्षक हड़ताल करने पर विवश हो जाएंगे। देखिए स्टडी हलचल पर शिक्षकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन। हमारे इनपुट हेड के शर्मा और कैमरा पर्सन वंश के साथ शिक्षकों के आंदोलन में एक नई बात निकल कर आई। अब तक जो शिक्षक साइकिल और स्कूटर पर चलते थे, अब वे 4 व्हीलर पर शरीक होने आए। चारों तरफ शिक्षकों की गाड़ी की वजह से पूरी कमिश्नरी भर गई और जब शिक्षकों का मार्च निकला तो ट्रैफिक जाम हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान कोई सिपाही नजर नहीं आया। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कमिश्नरी पर टीचर्स का धरना है और टीचर्स के धरने की एक अलग बात दिखा देता हूँ। पहले टीचर्स जब धरना देते आते थे, पैदल आते थे, साइकिल पे आते थे और अब कार ही कार है। हर तरफ हर टीचर के पास कार है। हर टीचर कारों से आ रहा है, चौपहियों से आ रहा है और पूरी कमिश्नरी पर इन कारों की यहाँ पर आपको लंबी सी कतार दिख रही है। अब तक स्कूटी पे आने वाले टीचर कारों में आ रहे हैं। मैं ये कमिश्नरी में दिखा रहा हूँ किस तरीके से कारों का काफिला है और कारों के इस काफिले में टीचर्स ही टीचर्स हैं। टीचर्स का स्टैंडर्ड बदल रहा है भाई जी। सब कार में धरना दे रहे आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये सिटी हलचल है, थोड़ा सा अलग दिखाता है। यहाँ पर इन कारों के काफिले के बीच में और इन मोटरसाइकिल और स्कूटी के काफिलों के बीच में टीचर्स की एक बात अच्छी लगी कि अपनी ड्यूटी करने के बाद ये लोग यहाँ पर ड्यूटी देने आ रहे हैं। सर धरने में शामिल हो रहे हैं? हाँ जी, धरने में शामिल हो रहे हैं। ड्यूटी देने के बाद अब सारे टीचर्स पे कार है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। हाँ जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बढ़ता रहे स्टैंडर्ड। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि टीचर्स कार में आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन टीचर्स के लिए एक बड़ी बात, भाई साहब टीचर्स हैं, धरने पे आ रहे हैं। हाँ जी, ड्यूटी करके आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं सर, पसीने हैं। वेरी गुड। लेकिन एक बात आप लोगों की अच्छी है कि ड्यूटी करने के बाद धरना। बिल्कुल सर, हम तो ऐसे ही करते हैं। पहले अपना जो विद्यालय का काम है वो करते हैं, उसके बाद में जो कोई भी काम होगा उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात तो बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं डिजिटल का? विरोध इसलिए, तो अच्छा काम है। विरोध इसलिए है कि यदि हम 1 सेकंड भी जो है लेट हो गए ना तो हमारी जो है सर्विस ब्रेक हो जाएगी। कम से कम इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। ये कोई ऑप्शन ड्यूटी तो है नहीं। स्कूल में जाना है, हमें गाँव वालों से भी संबंध बनाने हैं। हमें डिजिटल का विरोध नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हमारी मांगे हैं उनके बारे में और जिन परिस्थितियों में हम वहाँ तक पहुँचते हैं। कोई 50 किलोमीटर है, कोई 60 किलोमीटर है, उसको कम दूरी करो। हम डिजिटल का हम विरोध नहीं करते, लेकिन पहले हमारी मांगों का विरोध नहीं है। डिजिटल बहुत अच्छी चीज है, हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारी मांगे हैं ना, उनके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। 8 बजे के स्कूल में 7:30 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सब जगह होनी चाहिए। चोर केवल टीचर ही क्यों, सारा समाज को चोर साबित कर। पुलिस में तो कर दिया डिजिटल की एंट्री, जहाँ पुलिस वाले जाते हैं वहाँ से अपनी लोकेशन भेजते हैं, लेकिन वो तो अपनी जगह फिर भी नहीं मिलते। सर हम लोगों को भी अन्य विभाग की तरह ईएल दी जाए है? जैसे अन्य विभाग में ईएल होती है, हम लोगों को भी ईएल दिया जाए ताकि हम लोग अपनी जरूरी काम कर सके। किसी की मदद तुम्हें बहुत सारी मांगे। मेरे घर में मेरे फादर वॉकर से चलते हैं, ठीक है। उनका खाना नाश्ता सब बना के रखाना पड़ता, दोनों जॉब में हम लोग। पिताजी को कभी 2 बार ऐसा हुआ फंदा लगा उन्हें। अब उस टाइम में अपने फादर को देखूं या स्कूल भागने को करूं,
यदि डिजिटल हो जाता है स्कूल से कैसे आया जाएगा हम बताओ? लोग को ये ले तो उस स्थिति में ये ले सकते हैं हम लोग मजबूरी में। बीच में जो शुगर का बीमार है, मान लो मेरी वाइफ शुगर का बीमार है और वो स्कूल बीच में वो बीमार होगी तो मैं कैसे दिखाऊंगा? यदि मैं वहाँ से आऊंगा तो मेरी एब्सेंट लगेगी। ये डिजिटल होनी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं हमें खुद को मिलना चाहिए। सर मुझे तो आप लोग लगते हो जैसे, देखो मैं एक मैडम बता रहा हूँ बात, मुझे हमेशा से ये लगता है कि आप लोगों को हर काम में झोंक देते हैं और आपकी आवाज सिर्फ नेताओं के पास तक पहुंचती है, शिक्षक नेताओं के पास, और दब के रह जाती है, आपकी बात नहीं उठती। नहीं हो पाती सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा सर, एक बार पीछे दिखाया गया था आपके चैनल के माध्यम से कि टीचर ये है काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। 90% टीचर जो टाइम से पहुंच रहा है अब। भाई साहब वो मेरे दिखाने से ही बहुत सारे लोग पहुंचे टाइम से, मैं उनकी मेहनत को सम्मान कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। हम भी आपकी बात को बड़ा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा किया आपने ये करा, लेकिन 90% टीचर पहुंच रहा है। लेकिन सोशल नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सोशल नहीं। जरा ये देखिए लेडीज का ये जुलूस जा रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, हाथों में तिरंगा झंडा है, 15 अगस्त से पहले लेडीज टीचर है और ये सब टीचर्स अपनी ड्यूटी करने के बाद आई हैं, जो सबसे बड़ी बात है, ड्यूटी करने के बाद आई है और ये बड़ी अच्छी बात है। वो देखिए वहाँ से शिक्षकों के नेताओं का समूह आ रहा है और ये सब लोग अपनी बात कहने के लिए चल रहे हैं, इन्हीं से बात करते चलेंगे। जैसे अभी हमने बात करी है, विरोध डिजिटल का नहीं है, विरोध इस बात का है कि इनकी और भी मांगे मानी जाए, और इनकी जब और भी मांगे मानी जाएंगी तो शायद डिजिटल का विरोध नहीं रहने का है। जी मैडम, ड्यूटी करके आ रही है? बिल्कुल, सुबह 7 बजे की निकली हुई है। डिजिटल का विरोध है? बिल्कुल विरोध है। किन बातों पे है मैडम सर विरोध नहीं है, हम चाहते हैं सुधार हो उसमें, हम विरोध नहीं कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन सुधार चाह रहे हैं। हमें 30 CL मिलनी चाहिए और जो है 15 हाफ CL मिलनी चाहिए। मैडम, तो हम बिल्कुल अटेंडेंस लगाने को मैडम ये तो बहुत पुरानी समस्या है, आप लोग पहले क्यों नहीं आते हैं मैडम? हैं? सर हम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, सरकार सुनवा रही है हमारी। अगर अब ये बातें नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे मैडम? सर जो जैसा भी संगठन कहेगा वैसा करेंगे। जी हम सर, संगठन के साथ है, जैसा संगठन का निर्देश होगा वैसा करेंगे। संगठन तो नेताओं की बात मान लेगा। नहीं सर, नेताओं की बात क्यों मानेगा सर? हमारा संगठन ऐसा नहीं है जो नेताओं की बात मानेगा। जी। हमारा संगठन पूरी अपनी ईमानदारी और तत्परता से कार्य कर रहा है। जी, अच्छी बात है मैडम, ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये सब लोग अपनी ड्यूटी करने के बाद यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात, ड्यूटी करने के बाद आए हो भाई, बहुत बहुत बढ़िया बात। जी बिल्कुल, जी, विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल विरोध जारी रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की सरकार तानाशाही की तरह व्यवहार कर रही है। जी। अध्यापकों की ड्यूटी पाबंद करने के बावजूद वे केवल 5 घंटे की ड्यूटी नहीं करता अध्यापक, वो वर्सेटाइल बना दिया गया है। 24 घंटों से काम दिया जा रहा है, 24 घंटे डिजिटाइजेशन के काम को काउंट नहीं करा जा रहा ड्यूटी आवर्स में। तो इसीलिए हम शिक्षकों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और ये सब लोग मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अपनी ड्यूटी कर आए। मैडम ड्यूटी करके आए? बिल्कुल, बहुत रिटायरमेंट में कितना टाइम रह गया? मेरे तो 9 महीने ही रह गए। फिर भी आ गई हैं आप। आइए चलते चलते बात करेंगे। शिक्षक एकता है जिंदाबाद। आपसे- जब हम ही नहीं आएंगे तो और कैसे आएंगे? मैडम आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। इतने सालों में क्या चेंज आया है? अरे बहुत चेंज आ गया। मैंने 98 में ज्वाइन किया था और उसके बाद तो रिटायरमेंट का समय बिल्कुल बहुत बड़ा चेंजेस है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस है। पॉजिटिव है? हाँ है तो पॉजिटिव, पर ये जो ऑनलाइन है ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, मैडम? क्योंकि अगर देखो टीचर बहुत दूर से आते हैं, ट्रैफिक है, जैम है, और अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गए तो एब्सेंट लगाएंगे ये, ठीक है ना? तो कम से कम इन्हें हाफ डे का प्रोसेस करना चाहिए कि हाफ डे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी की थैंक यू मैडम, बचिए मैडम, थैंक यू मैम। तो हम इन सब लोगों से बात कर रहे हैं, हम टीचर्स से बात कर रहे हैं, वो टीचर्स जो अपनी ड्यूटी कर आए। मैडम ड्यूटी कर आए? जी ड्यूटी वेरी गुड, ड्यूटी कर आए, बहुत अच्छा है। डिजिटल का विरोध है या दूसरी नीतियों का विरोध है? दूसरी नीतियों का विरोध है। मैडम लेकिन इतना लेट क्यों विरोध है? अब ये तो पहले भी कर सकते अब थे। ये थोप दिया गया है हमारे ऊपर। जी तो जो डिजिटल की प्रक्रिया है उससे संबंधित सुविधाएं हमारे पास हो, अदर बेसिक टीचर या माध्यमिक की तरह हमारे पास EL हो पर्याप्त, हमारे पास CL पर्याप्त हो, जो कि हमें साल की 1 EL मिलती है, 14 CL मिलती है, उतने में हमारा कैसे हो पाएगा? ये लोग आपकी आवाज पहुंचा देंगे वहाँ तक? बिल्कुल पहुंचाएंगे। चलिए जज्बा है तो जिंदाबाद है। लेकिन हमें आपसे भी अपेक्षा है कि देखिए सर, हम तो इसीलिए सर हम टीचर्स के बीच में हैं, हम उन लोगों के बीच में नहीं है जो चेहरा दिखाने आते कारण हैं। क्या है? शिक्षक का विरोध मेन ये है
कि दूर दराज के स्कूल जो शिक्षक अपने घर से 50-60 किलोमीटर जा रहा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो कैसे निकलेगा? अगर उसकी हाफ CL कर दें, 30 EL कर दें, तो उसके बाद में कुछ सोचा जाए। पहले हमारा ये तो कर, हमारी मांग तो पूरी करें। एक मांग तो बहुत बड़ी मान ली, पेंशन वाली। अरे वो कहाँ मानी सभी की सर, अब हो जाएगी 26 तक। वो कोर्ट का आदेश कई बार हो चुका था, सरकार उसको बार बार दबा रही थी। वो एक स्पेशल विज्ञापन के लिए है, सबके लिए पेंशन नहीं है। कि 28 मार्च 2005 से पहले जो विज्ञापन आया है, और इसमें भी हमारा विरोध ऑनलाइन उपस्थिति का नहीं है। हमें सुविधा दी जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 30 EL। नहीं पता लोगों के शिक्षक के पास पूरे साल में केवल 1 EL होती है। आपके साथ हैं, आपकी आवाज उठाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये आधी आबादी है, ये घर भी संभालती है, ये शिक्षा भी संभाल रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को अमली जामा भी पहना रही हैं। मैडम, ड्यूटी करने के बाद आप यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो हमें भी लगा, क्योंकि जो ऑनलाइन अपनी आवाज़ उठाने के लिए बच्चों का नुकसान नहीं और अपना भी नुकसान नहीं होना। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध चल रहा है, तो हम भी अपने संघ के साथ हैं। ऑनलाइन का ही विरोध है या और भी मांगे? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम ऑनलाइन का ही विरोध नहीं है, कि जैसे हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है और हमें EL नहीं दी जाती, 14 ही CL होती हैं, उसी में सब काम करने होते हैं। बाकी छुट्टियां भी बहुत कम हो गई हैं, हाफ CL का भी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन। अच्छा, जैसे जो पास के स्कूल है वहाँ पर तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, बट जो दूर दूर स्कूल हैं, खेतों से जा रहे हैं, कई किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर, तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें। चलिए, आपको वहीं पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। इन सब टीचर्स की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि सब लोगों ने ड्यूटी करी है, उसके बाद अपने हक के लिए ये लोग खड़े हैं, और जब अपने हक के लिए खड़े हैं तो खबर दिखाना बनता है। ज्ञापन मेरे हाथ में। जी हाँ, शिक्षकों का ये हजूम बेमानी नहीं है, ये हजूम नहीं है, ये आंदोलन है, ये आवाज है अपनी मांगों के लिए। हमारे साथ विकास कुमार शर्मा है। विकास भाई, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है? सर, महानिदेशक स्कूली शिक्षा जी, जो कंचन वर्मा जी हैं, उन्होंने एक ऐसा नियम विरुद्ध आदेश जारी किया है जिसमें शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं को हल किए बिना तानाशाहीपूर्ण रवैये से ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटाइजेशन कराना चाहती हैं। जी, मेरा इसमें ये कहना है कि शिक्षक वर्ग डिजिटाइजेशन से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं को हल किए बिना वो इस योजना को अपनाने के लिए कतई तैयार नहीं है। जी, क्या क्या समस्या है? और सर, समस्या ये है कि हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय स्थित हैं, जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट तो क्या आसानी से फोन पर बात तक नहीं हो पाती है। विकास भाई, अभी मैंने बहुत सारे शिक्षकों से बात की, आप वाला मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। इससे लगता है कि आपने मुद्दे को पकड़ लिया है। टैब्स दे रहे हैं, टैब्स में ऐप डाउनलोड नहीं होता है, बिल्कुल सर, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, सर्वर डाउन होता है, और ऐसे में आप शिक्षकों के सिर पर एक बड़ी बोझ रख दिया है कंचन वर्मा ने। अप्रमाणिक संस्थाओं से बनवाए गए ऐप शासन हमारे फोन में डाउनलोड कराते हैं, और उनकी स्थिति ये है कि वो लगातार चक्कर उनमें घूमता रहता है, वो काम ही नहीं करते हैं। कमोबेश यही स्थिति इस ऐप में भी होगी। तो ऐसे में अगर उस अध्यापक की हाजिरी नहीं लगती है तो उसका वेतन कट जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये नए शोषण का आधार बनेगा। अध्यापकों को उससे नित नए सुविधा शुल्क लेकर उनके वेतन जारी किए जाएंगे। सही बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने 2 अच्छे काम किए हैं। एक तो अपनी ड्यूटी करने के बाद आंदोलन कर रहे हैं, एक काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। जी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध चल रहा है, आगे भी निरंतर जारी रहेगा। लेकिन मेरा अनुरोध है जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं कि वो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें, और अगर वो समाधान नहीं करेंगे तो ये आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। अंतिम सवाल, आप लोगों की अगर सैलरी कटी और सैलरी कटने के बाद आप लोगों के नेता पीछे हट गए, सरेंडर कर दिया, उस स्थिति में आप टीचर्स क्या करेंगे? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो प्रतिनिधि ही तैयार हैं हर कार्रवाई के लिए, क्योंकि जब ओखली में सर है तो मूसली से डर नहीं है। सीधी सी बात ये है, अध्यापकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अनैतिक नहीं है, नैतिक लड़ाइयाँ हैं। पिछले 10 सालों से ना तो कोई स्थानांतरण है जिले के अंदर, कोई पदोन्नति नहीं है। प्रधान अध्यापकों के पद प्राथमिक विद्यालयों में कंपोजिट के नाम पर खत्म कर दिए गए हैं। प्रोन्नत वेतनमान कई जनपदों में 10-10, 12-12 सालों से नहीं मिल रहा है। इस तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। निरंतर प्रदेश के हमारे जो नेता हैं, जो नेतृत्व हैं, वो इसको उन्हें अवगत कराते हैं, लेकिन ना तो कोई बैठक की जाती है, ना इसका समाधान किया जाता है। इसके अलावा आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अध्यापक 5 मिनट देरी से है, और अब उसका वहाँ ऐप पे उसकी हाजिरी लगनी नहीं है, तो वो तो एब्सेंट हो गया। हाफ डे लीव क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमें, जब सबको दे रहे हैं?
हमारे लिए ईएल नहीं है। अध्यापक को शादी के लिए अपनी मेडिकल तक लेके जाना पड़ रहा है, यहाँ तक इतने बुरे हालात हैं। 9 बजे ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाता है और 9 बजे ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के बाद अब वो कैदी की तरह गुजार रहा है स्कूल में। उसके माँ बाप बीमार हो जाएं, मर जाएं, वो स्कूल से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा और कोई निरीक्षण हो जाता है तो उसका वेतन कट जाएगा। ऐसी ये सारी मांगे बहुत दिनों से चल रही थी, देर से जागे आप लोग। हाँ सर, मैं ये कहूँगा कि शायद अध्यापक के सब्र का पैमाना छलक गया है। अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाना है। आपकी आवाज में मैं अपनी आवाज मिला दूं? जी सर, बिल्कुल। जी हाँ, मुझे आप लोगों की 2 बातें अच्छी लगी। आपने चुनाव कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न करा। जी सर, बिल्कुल। परीक्षा का रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से बनाया। उसके बाद आप अपनी आवाज उठा रहे हैं जी। और अगर ये आवाज नहीं सुनी गई फिर आप लोग क्या करेंगे? सर मैंने बताया ना, प्रांतीय नेतृत्व में सबने मिलकर सारे संगठन एक साथ है, संयुक्त मोर्चे का गठन है और इस समय 29 जुलाई तक का समय है उनके पास। अगर 29 जुलाई तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं और ये जो तुगलकी आदेश है इसको निरस्त नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इन सब लोगों ने 2 अच्छी बातें की हैं। अपना एजुकेशन का पार्ट जिसकी सैलरी ले रहे हैं वो पूरी कर आए और जब जब विरोध किया है तो वहां पर पट्टी बांधी है, बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए काम किया है। और अब ये सब लोग डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और ये इतनी सारी मांगे हैं और इन मांगों के साथ इन लोगों का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस लगाने का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि और दूसरी सुविधाएं 10 साल से हमें क्यों नहीं मिली। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।